जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो हम लोग बात करेंगे सर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को कैसे पास करना है, क्या इसकी सिलेबस होती है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी होती है, और कैसे हम लोगों को पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसी वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब बिहार एसएससी के अंतर्गत जो मुख्य 2 वैकेंसी आती है वो है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल, जो 12,199 पदों की वैकेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर है, ऑलरेडी फॉर्म वॉर्म भरा चुके हैं, एग्जाम डेट का इंतजार है। और बिहार एसएससी सीजीएल 4 ये आपका मई लास्ट में आपका ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। मई लास्ट में ये वैकेंसी आपको बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर ले कि सर चाहे इंटर लेवल हो चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो, इसमें जो आपका होता है वो होता है सर मैथ्स आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका सर जीके जीएस प्लस करंट अफेयर मिला के आपको सर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चाहे तो इंटर लेवल हो चाहे सचिवालय सहायक बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो, ये पैटर्न होता है इसका। ठीक है ना, ये पैटर्न इसका होता है। आप अगर सही आंसर करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, 4 मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर गलत उत्तर करते हो सर तो 1 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। 1 मार्क आपका निगेटिव, मतलब निगेटिव का प्रावधान इसमें होता है। 1 मार्क्स आपके क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। अब है क्या कि सर हम लोग कैसे तैयारी करें कि सर हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है ना, इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना है। बनाने के बाद उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, पहले बनाएंगे एकदम ईमानदारी पूर्वक, फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि सर कहाँ पे गलती हो गई, क्यों गलती हो गया, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। इसका क्या सोल्यूशन होएगा, हम कहाँ पे चूक कर गए, क्या चीज़ें हमें पता नहीं थी कि हम चूक कर गए, ये सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है सर, उसके बाद है आपका सर सिलेबस को अच्छे से समझना है। और सिलेबस के अनुसार इसके लेवल को अच्छे से समझना है कि अगर हम इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को लेवल क्या रखना है, बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो हमको उसका लेवल क्या रखना है। ठीक है, तो सिलेबस के साथ साथ लेवल को बैलेंस करना है। लेवल को आपको क्या करना है सर, बैलेंस करना है। लेवल को बैलेंस करना है, उसी अनुसार काम करना पड़ेगा। लेवल को बैलेंस करना है। उसके बाद जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप समझ गए, तो आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल फाउंडेशन की तरह भी बात कर रहे हैं, अभी अपने पास बहुत समय है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि सर चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, आपके साइंस में, तो वो चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट सिलेबस को अध्ययन करना है। ठीक है, और चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर का प्रत्येक चैप्टर के आपके 150 से 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रत्येक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर में आपको 150 से 200 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर समझ गए, सिलेबस को समझ गए, सिलेबस के अनुसार पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज पूरा तैयार करिए, पूरा। उसके बाद फिर प्रत्येक चैप्टर का 150 से 200 क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर का 150 से 200 क्वेश्चन आपको डेली तैयार कर लेना है। इतने करने के बाद आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। इतने करने के बाद आप मॉक लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो क्या गलती हो गई,
मॉक टेस्ट लगाए, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का आप मॉक लगाए, ठीक है, लेकिन मॉक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, मॉक होना चाहिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब आप मॉक लगाएंगे तो मॉक लगाने पर आपको क्या होगा कि सर कुछ क्वेश्चन आप नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, नॉट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट, कुछ क्वेश्चन आपने बनाया अटेम्प्ट, कुछ क्वेश्चन आपने बनाया अटेम्प्ट किया, बट उसमें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, और कुछ क्वेश्चन आपके राइट हो गए, ठीक है ना। एक तो आपका होगा कि नॉट अटेम्प्ट, जिसमें कि आपने सवाल को बनाया ही नहीं, ठीक है ना, सवाल को आपने बनाया ही नहीं। दूसरा कि अटेम्प्ट लिया, दूसरा कि आपने अटेम्प्ट लिया बट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस राइट हो गए, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस राइट हो गए। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि अपनी जो देखिए जो आपके सही हो रहे हैं वो तो आपके स्ट्रेंथ हो गए, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है कि स्ट्रेंथ क्या है आपकी, कौन सा सब्जेक्ट मजबूत पड़ जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक पड़ जा रहा है, इन चीज़ों को आपको पहचानना है। इन चीज़ों को पहचानने के बाद आप कॉपी बनाएंगे, आप कॉपी बनाएंगे, आप 4 कॉपी लीजिएगा, 4 कॉपी लीजिएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और आपका सर साइंस का, ठीक है, साइंस का। कॉपी को आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। एक तो जो नॉट अटेम्प्ट है वो नॉट अटेम्प्ट सारे सवाल को आप लोग नोट करेंगे कि सर हमने ये सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया है, कॉपी को बीच बीच से बांट देंगे, नॉट अटेम्प्ट। अब मैथ्स में क्वेश्चन था परसेंटेज का, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो उसको नोट करेंगे, उसके सॉल्यूशन को नोट करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अटेम्प्ट बट रॉन्ग, अटेम्प्ट तो किए बट रॉन्ग हो गया, उसके लिए इसी पे आपको विशेष ध्यान देना है, इसी पे आपको विशेष ध्यान देना है कि हमने अटेम्प्ट किया बट रॉन्ग हो गया, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन लिखे फिर उसका सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन लिखे फिर सॉल्यूशन लिखे। ये पहला मॉक लगाने के बाद ये, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि सर हमने अटेम्प्ट किया, रॉन्ग हो गया, फिर जहाँ से आप स्टडी किए हैं, जहाँ से भी आप स्टडी किए हैं, XYZ जहाँ से भी आप स्टडी, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी स्टडी किए हैं, उसके फेयर कॉपी को निकाल के देखिए, फेयर कॉपी को निकाल के देखिए कि ये गुरुजी ये सवाल तो गुरुजी हमको पढ़ाए थे बट हमसे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, ठीक है, कहाँ पे हम मिस्टेक कर गए, उससे मिलाइए, उससे रिवाइज करना शुरू करिए, उससे रिवाइज करना शुरू करिए। या फिर जहाँ पे भी आप ऑनलाइन पढ़े हैं, जहाँ पे भी आप ऑनलाइन पढ़े हैं, तो आपके पास उस चैप्टर का, पार्टिकुलर चैप्टर का वीडियो होगा कि सर मान लो कि अगर हमको साइंस में एरर हो गया, साइंस में सवाल हम बनाए, गलती हो गया, सवाल था विटामिन का, तो हम विटामिन को फिर से निकाल के पढ़ना शुरू करेंगे। रीजनिंग में सवाल बनाए, ब्लड रिलेशन का सवाल था, हमसे नहीं बन पाया, ब्लड रिलेशन के वीडियो को निकाल के फिर से देखेंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरह से अपने आप को एनालाइज करके अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं बिहार एसएससी का, हमारे साथ बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि बिहार एसएससी की अभी देखिए, अभी तो करंट में वैकेंसी 10+2 की है, 12,199 पद, 12,199 पद की, जिसके फॉर्म वगैरह भर चुके हैं आप लोग, 12,199 पद की वैकेंसी, जिसके फॉर्म वगैरह सब आप लोग भर चुके हैं। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, वहीं पे जो साथी अभी से बिहार एसएससी CGL 4 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद हड़बड़ाहट हो जाती है, वैकेंसी आने के बाद हम लोग हड़बड़ी में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी से बिहार एसएससी CGL 4 को टारगेट जो कर रहे हैं, तो बिल्कुल फाउंडेशन बैच, बिल्कुल एकदम फाउंडेशन, बिल्कुल एकदम फाउंडेशन, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, ठीक है, एकदम बिल्कुल फाउंडेशन, जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बैच का नाम है बिहार एसएससी CGL 4 के लिए, बैच का नाम है विजय, बैच का नाम है विजय। ये विजय बैच के साथ सभी साथी जुड़ जाइएगा, विजय बैच के साथ सभी साथी इसमें जुड़ जाइएगा। अच्छा, किसी भी बैच पे अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड का प्रयोग करना है वो है आपका 2237। डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड का प्रयोग करना है, डिस्काउंट कूपन जो आपको लगाना है वो आपको क्या लगाना है, तो डिस्काउंट कूपन जो आपको लगाना है वो है आपका 2237, ठीक है, 22,317
ये डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको तो डिस्काउंट तो करेगा ही करेगा, साथ में ही आपको कंप्लीट मेंटोरशिप दे देगा, ठीक है ना। सारे सर लोगों का कंप्लीट मेंटोरशिप आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड्स के साथ, ठीक है ना। कंप्लीट मेंटोरशिप आपको मिल जाएगा। तो 22-3 एक साथ ये कूपन कोड का प्रयोग कर लेना है। वहीं पे बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात कर ले तो इनके लिए अपना जो बैच है वो है आपका विनायक। इनके लिए जो अपना बैच है वो विनायक टॉपर्स बैच, ठीक है ना। विनायक टॉपर्स बैच, विनायक टॉपर्स बैच है। इस विनायक टॉपर्स बैच के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड का प्रयोग करना है वो है आपका 22-3 एक साथ 22-317। याद रखिएगा, जीवन के सारे खतरे को हटाना है और 22-317 लगाना है। अब हम यहाँ पे आपको अमाउंट भी बता देंगे। अब इस बैच में आपको मिलेगा क्या, ये दो बैचेज जो भी हैं, इस बैच में आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस। ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी लाइव मोड में होगी, क्लास आपकी लाइव चलेगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो इसी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, इसी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, जिसको आप 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार देख के आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा लाइव क्लासेस जो आपकी चलेगी उसका फुल प्लेलिस्ट बना रहेगा, आपको अलग से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपका अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। साथ में आपको क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो आपको बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे, जो बोर्ड पे लिखा लिखाया आपको क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लासेस जो आपकी चलेगी बिल्कुल चैप्टर वाइज आपकी चलेगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चलेगी, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चलेगी, चैप्टर वाइज क्लासेस चलेगी। और बेसिक पूरा क्लियर करते हुए, बेसिक पूरा क्लियर करते हुए क्या इसकी ट्रिक्स होगी वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। बेसिक और ट्रिक्स को क्लियर करते हुए पूरा का पूरा ये क्लास चलेगा। साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में दिए जाएंगे, है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए 22-3 एक साथ कूपन कोड का प्रयोग करके सभी साथी जुड़ जाइएगा। अब ये बैच आपको दिखती कहाँ पे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर अड्डा 24/7 ADDA 247 इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक कर लेंगे, ऑल कोर्स पर आइएगा, गवर्नमेंट जॉब स्टेट एग्जाम, स्टेट पे आ जाएंगे, बिहार पे आ जाएंगे। अब यहीं पे देखिए BSSC लिखा हुआ, BSSC का एक टैब आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो BSSC इंटर लेवल के लिए विनायक टॉपर्स बैच है जो कि कल से शुरू हो रही है, ठीक है ना, कल से शुरू हो रही है और बाइलिंगुअल चलेगा, इंग्लिश है एकदम बाइलिंगुअल चलेगा। और बिहार एसएससी CGL 4 को जो टारगेट कर रहे हैं सचिवालय सहायक, जिसको मिनी IAS की वैकेंसी कहा जाता है, तो ठीक है ना, तो ये विजय बैच है, विजय बैच, वो भी ट्रिपल वैलिडिटी के साथ, यानी पूरे के पूरे 3 गुना वैधता के साथ आपको ये बैच आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो विजय बैच की बात कर ले तो 1150 रुपये आपको फीस दिख रही है, लेकिन इतना देना नहीं है। जब आप 22/9 पे जाएंगे तो इंटर कूपन कोड में देखो पहले से एक कूपन कोड अप्लाइड रहता है, डायरेक्ट चले जाओगे पैसा लग जाएगा ज़्यादा और मेंटोरशिप भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इंटर कूपन कोड में आप क्या लगा देंगे 22-317 22-317 यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद इसको अप्लाई मतलब लागू करना है। जैसे ही लागू करेंगे आपकी फीस हो जाएगी 1000 रुपया, ठीक है ना, आपकी फीस हो जाएगी 1000 रुपया। तो सभी लोग जाइए और 22-3 एक साथ ये डिस्काउंट कूपन कोड का प्रयोग करके जुड़ जाइएगा। वैसे ये इंटर लेवल की भी बात कर ले कि जैसे विनायक टॉपर्स बैच, ये इंटर लेवल का, ये श्योर सिलेक्शन बैच है, ठीक है ना। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 919 रुपया फीस दिख रही है, कमेगा कैसे, तो 22/9 पे जाएंगे, इंटर कूपन कोड में आपको क्या लगाना है तो 22-317 22-317 और इसको अप्लाई लागू करना है, तो आपकी फीस हो जाएगी 800 रुपया। यानी इंटर लेवल की जो फीस है वो 800 है और ग्रेजुएट लेवल की फीस जो है वो 1000 रखी गई है, 1000 रखी गई है। तो सभी साथियों को उससे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर सचिवालय सहायक को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो विजय बैच के साथ जुड़ जाइए, और इंटर लेवल को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो विनायक टॉपर्स बैच के साथ जुड़ जाइए। और आपको पता है कि अड्डा 24/7 पे किसी भी बैच पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कूपन कोड का प्रयोग करना है वो है 22-3 एक साथ, ठीक है ना। तो 22-3 एक साथ आप कोड को रेफर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। आप सभी में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल से ये सारी बैचेज आपकी शुरू हो रही है, तो सभी लोग वक्त रहते हथियार में धार लगा लीजिए, तो अच्छी बात है। युद्ध के दिन हथियार में धार नहीं लगाते, ठीक है ना। तो सभी लोग जाइए और फटाफट इसमें जुड़ जाइए। थैंक यू।